एक बड़ी खबर आज बिहार से आई। बिहार में टीचर्स की भर्ती को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार सरकार ने टीचर्स की भर्ती में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में शामिल होने की छूट दे दी। इसका विरोध हुआ। असल में बिहार सरकार ने इसी महीने शुरुआत में 1,70,000 टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद बार बार इसके नियमों में बदलाव हुए। कल राज्य सरकार की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि टीचर्स की भर्ती के एग्जाम में शामिल होने के लिए बिहार का मूल निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। अब देश के सभी राज्यों के नौजवान बिहार में टीचर्स की भर्ती का एग्जाम दे सकते हैं। नीतीश कुमार के सरकार के इस फैसले से परीक्षा की तैयारी कर रहे बिहार के नौजवान बेहद नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दे दी। बीजेपी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी जिससे लोगों को गुस्सा और बढ़ गया। चंद्रशेखर ने कहा क्योंकि इससे पहले हुई भर्तियों में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे थे, जगह खाली रह जाती थी, इसलिए इस बार दूसरे राज्यों के लोगों को भी एग्जाम में देने का मौका दिया गया। इससे टैलेंटेड स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया, साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती थी। आप देखें ना, या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6,000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए गुणवत्तापूर्ण विषय के विशेषज्ञ आवे और खास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। हर बातों का विरोध होता है, अच्छी बात का भी विरोध होता है, बुरी बात का भी विरोध होता है, उसमें हमें क्या करना है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस बयान पर काफी रिएक्शन हुआ। मामला बढ़ा तो बिहार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्रवण कुमार सामने आए। श्रवण कुमार ने एक नई बात कह दी। श्रवण कुमार ने कहा कि देश के सभी नागरिक बराबर हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। देश का नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर रोजगार कर सकता है, तो फिर बिहार में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जा सकता है। इसलिए शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन पर सवाल उठाना गलत होगा। देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और देश में एक ही नागरिकता होती है, वो भारत की नागरिकता होती है। तो जो भी भारत की नागरिकता जिनके पास रहेगी उस देश के किसी राज्यों में जाकर के रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और सरकारी महकमे में उनको भर्ती किया जा सकता है। इसलिए संविधान के हिसाब से नीतियां बनती है, संविधान के हिसाब से कार्रवाई होती है और उसी के तहत ये सब निर्णय बिहार की सरकार ने लिया है। लेकिन नौकरी की उम्मीद में कई बरसों से इंतजार कर रहे बिहार के नौजवानों को सरकार की ये तर्क नागवार गुजर रहे हैं। छात्र संगठनों ने फैसला वापस लेने के लिए बिहार सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री एक तो बिहार के बच्चों के मौके छीन रहे हैं और दूसरी तरफ उनके टैलेंट पर, उनकी कुशलता पर सवाल उठा रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का दिमाग खसक गया है, उनको कांके जाने की जरूरत है। मैं उनका समुचित कांके में इलाज करवाने की व्यवस्था कर रहा हूं। शिक्षा मंत्री को डाटा नहीं पता है। STT 19 मेरिट में आके हम लोग पिछले 4 सालों से हैं। साइंस, गणित, मैथ, फिजिक्स सब जानते हैं, PhD किए हुए हैं, GRF है 2 बार। अब क्या चाहिए योग्यता? उनकी योग्यता खुद नहीं है, वो PhD है। बिहार के टीचर जाकर के कोटा में पढ़ा रहे हैं, बिहार के टीचर जाके दिल्ली के मुख्यालय पर आते हैं और वो कहते हैं बिहार में टीचर ही नहीं है मैथ के। अरे आपका मानसिक संतुलन खराब हो गया। आप गरीब के बच्चों का हक मार रहे हैं। आप वो 4 सालों से इंतजार कर रहे थे नियुक्ति का, अब आप कह रहे हैं कि बिहार में टैलेंट नहीं है। तो टैलेंट नहीं था, 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? 30 साल से आप लोग कर क्या रहे थे? बिहार के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी ने भी कहा कि बिहार के लोगों का गुस्सा जायज है। अगर दूसरे राज्यों के बच्चे
शिक्षक बनकर भर्ती के लिए बैठेंगे तो बिहार के बच्चों का क्या होगा। सुशील मोदी ने कहा कि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार की सरकार की मंशा टीचर्स की भर्ती की है ही नहीं। सरकार चाहती है केस कोर्ट में चला जाए और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाए। तो बिहारियों का अपमान है, ये बिहार का अपमान है। बिहार की प्रतिभा पूरे देश और दुनिया में जाकर परचम लहरा रही है। आईआईटी कॉम्पीट कर रही है, आईएएस में जा रहे हैं बड़ी संख्या में। वहाँ क्या हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में लड़के नहीं मिल रहे थे अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इसलिए हमको बाहर के लड़कों को लाना पड़ रहा है। अभी तो परीक्षा हुई नहीं, उनको मालूम कैसे पड़ गया? ये तो मजाक हो रहा है, ये तो शिक्षा के साथ मजाक और ये बिहार का अपमान है। क्या वजह लगती है आपको? कुछ छात्र ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि अब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की रेस में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि पूरे देश स्तर पर उनकी एक छवि। तो ये है, मुझे लगता है कि 11,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पड़ेगा। सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार ने वायदा कर दिया, तभी तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं भी जो वर्तमान शिक्षक है, तो ये 11,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो चाहते हैं कि मामला कोर्ट में फंस जाए, विवाद में फंस जाए, मामला रुक जाए ताकि नियुक्ति न करना पड़े। इसके अलावा तो कोई दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती है। बिहार सरकार की ये बात तो सही है कि देश के किसी भी हिस्से के नौजवानों को बिहार में रोजगार के मौके से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है, क्या नीतीश कुमार को यह बात पहले से मालूम नहीं थी? उन्होंने बार बार नियमों में बदलाव क्यों किए? फिर दूसरे राज्यों के नौजवानों को भर्ती में शामिल करने के लिए अलग से विज्ञापन क्यों निकाला? इसके बाद भी सरकार अपनी बात छात्रों को सही तरीके से समझाने में विफल रही। उन्हें समझाने के बजाय शिक्षा मंत्री ने बिहार के बच्चों के टैलेंट पर ही सवाल उठा दिया। वो ये भूल गए कि जब इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, जब मेडिकल के एग्जाम होते हैं, जब आईएएस के लिए एग्जाम होते हैं, तो उसमें बिहार के स्टूडेंट्स जबरदस्त सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए उनकी टैलेंट पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। इससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ेगा। अब मामला ऐसा हो जाएगा कि छात्र संगठन सड़कों पर उतरेंगे, फिर सियासत होगी और सुशील मोदी की बात सही निकलेगी कि कोई कोर्ट चला जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया लटक जाएगी। नुकसान किसका होगा? शिक्षा मंत्री का नहीं, रूरल डेवलपमेंट मंत्री का नहीं, बिहार के नौजवानों का होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में टीचिंग की भर्ती में बिहार के रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि अब बिहार में दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वैसे सवाल यह है कि इस फैसले की वजह आखिर क्या है? नीतीश सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? ये समझने के लिए आपको नीतीश के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा का करीब 1 साल पुराना वाकया याद दिलाते हैं। तब सरकारी स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सोनू कुमार ने स्कूल में टीचर्स की कमी की शिकायत लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रास्ता रोक लिया था। ये वाकया कैसे? वैसे तो 16 मई 2022 का है, लेकिन नीतीश के फैसले से इसका गहरा रिश्ता लगता है। आपको इस रिश्ते के बारे में बताएंगे, पहले एक वीडियो देखिए। हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। तो वीडियो आपने देखा। नीतीश सरकार के फैसले को सही साबित करने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के नेता चंद्रशेखर यादव दलील दे रहे हैं कि बिहार में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन नीतीश की ही पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू इस पर एतराज जता रहे हैं कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। या अध्यापक प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और उसमें 6000 में कितना 369 लोग आए। तो ये है कि बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य के लिए, गुणवत्तापूर्ण विषय के
विशेषज्ञ आप हैं और ख़ास करके साइंस और अंग्रेजी की समस्या थी, इसलिए ओपन किया गया। जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कैसे उन्होंने ये बात कहा है कि बिहार में साइंस और इंग्लिश के में बच्चे कमज़ोर होते हैं। बिहार के बच्चे तो ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी ब्रेक करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, उसमें बिहार के बच्चों ने तो हमेशा परचम लहराया है। हमारे बिहार के ही छात्र जितने भी सीट निकले हैं शिक्षकों के, उस पर वही लोग एप्लीकेंट होंगे और वही इसको कम्पीट भी करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार के छात्रों पर, उनके योग्यता पर, उनके पढ़ाई पर। एक नया तुगलकी फरमान अब कि बाहर के लोग भाग ले सके, तो बेचारा बिहार का लड़का कहाँ जाएगा। और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार के अंदर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अंग्रेजी में लड़के नहीं मिल रहे हैं। ये तो बिहार की प्रतिभा का अपमान है, ये तो बिहारियों का अपमान है। क्या बिहार में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग नहीं हैं? यहाँ पर जो साइंस के इतने स्कूल और इतने कॉलेज चल रहे हैं, उनमें क्या पढ़ाई नहीं हो रही है? क्या आपके बाहर के लोगों को बुलाने की आवश्यकता पड़ गई? तो सुना आपने कैसे कुछ सब्जेक्ट्स पर सवाल उठाए कि उनको पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स ही मौजूद नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जो छात्रा सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी जैसी परीक्षाएं क्वालिफाई कर अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे, सरकार उन्हें फिर से परीक्षा देने को कह रही है। नीतीश सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट लीडर्स भी नाराज है, लेकिन नीतीश की सहयोगी आरजेडी उन्हें संघ और बीजेपी का एजेंट बता रही है। पीएम बनना के सपना में डोमिसाइल नीति आपने बर्बाद कर दिया और पूरे देश के बच्चे से फॉर्म भरवाइएगा। हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे जाएंगे बाहर मजदूर बनने के लिए। डोमिसाइल नीति को बर्बाद करके अपना कुर्सी के चक्कर में बिहार के वासियों को अदर राज्य में मजदूर बनाएंगे, अदर राज्य वाले को यहाँ नौकरी देंगे। 24 और 25 में तो उखाड़ के फेंक देंगे, साथ साथ कल से रोड पर उतर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ 2-4 जो अपने आप को संघ का नेता मान करके जो कुछ बोल रहे हैं उसको समर्थन कर रहे हैं। सब लोग जान रहा है, सबको समझ रहा है। कुछ लोगों को भाजपा हवा दे रही है, तो हवा दे रही है तो देने दीजिए, उन लोग भी समझ जाएंगे धीरे धीरे भाजपा के असली चेहरा को, कि देश भर में बेवकूफ बना रहे हैं। चले जब बिहार सरकार नौकरी देने चली है तो चले अवसर तलाशने आंदोलन करने से कुछ नहीं बनेगा, नियुक्ति होकर रहेगा। अब देखिए, सवाल नौकरी तलाश रहे छात्रों के भविष्य का है और ये मामला सियासत में उलझकर ना रह जाए, इसलिए छात्रों के मन की बात जानना बेहद जरूरी है। और इसके लिए एबीपी न्यूज की टीम ने सीधे छात्रों से बात की। ये छात्र क्या कह रहे हैं, नीतीश के फैसले को लेकर वो क्या सोचते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कि जो ये पॉलिसी लाया गया है, इसमें सिर्फ बिहारी छात्र के साथ ही नाइंसाफी नहीं होगा, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होने जा रहा है। और आज से हम लोग पूरे कोचिंग संस्थानों में कैंपेन के माध्यम से लोगों को उग्र करने जा रहे हैं। बड़ी गोलबंदी के साथ पूरे बिहार के लोग पटना में उतरने जा रहे हैं। जब तक ये फैसला वापस नहीं लेता है नीतीश कुमार की सरकार, तब तक हम लोग सड़कों पर और सदन में संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग को आश्वासन दे रहे थे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आश्वासन दे रहे थे कि आपकी नियुक्ति कर देंगे, आपकी नियुक्ति कर, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब नियुक्ति की बारी आई तो नियमावली 23 ला दिए और फिर उसके बाद बीपीएससी से एग्जाम की बात करने लगे। और बीपीएससी से एग्जाम से भी मन इनका नहीं बढ़ा, तो अब ये जो है कि पूरे भारत से फॉर्म मांगने के लिए इसमें डोमिसाइल खत्म कर दिए। तो ये क्या मजबूरी है? क्या बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए पैदा लिए हैं? आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के गरीब के बच्चे जाकर के बाहर में मजदूर बनेंगे। आप यही चाहते हैं? गरीबों की सरकार कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं वो गरीबों के गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप परसों रात में सपना देखे कि अब पीएम बनना है, तो पीएम बनने के सपना के दौर में पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म मंगवा रहे हैं। ये फॉर्म इसलिए मंगवा रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना है और उसी पैसा से चुनाव लड़ेंगे 2024 का चुनाव। अब बहाली करेंगे नहीं, ये बहाली करने के मूड में नहीं है। पटना की धरती है और विधानसभा सामने है और यहीं से ऐलान कर रहे हैं सर, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना सर देश आजाद के लिए, तो इसको हम मजबूर कर देंगे बिहार छोड़ो आंदोलन, यहीं से आगाज कर रहे हैं सर। जब तक बाहरी को नहीं भगाएंगे, यहाँ के लड़का को हक चाहिए। बिहार में सबको निमंत्रण दे दिए, जैसे लगता है बाबू का बरियाती चल रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।